हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डील करने वाले अल्केन्स के प्रिपरेशन का, यानी कि वो सारा रिएक्शन का बात करेंगे जिससे अल्केन्स प्रिपेयर होता है। क्लास 11th का बात करो या क्लास 12th का, ये वाला लेक्चर काम का है क्योंकि क्लास 11 पे हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स में अल्केन्स का प्रिपरेशन है और क्लास 12 में बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप के केमिकल रिएक्शन में उनके प्रॉपर्टीज में जब भी अल्कीन प्रिपेयर किया जाता है तो उस रिएक्शन को इस वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो लेक्चर बहुत काम का है। तो सबसे पहला तरीका अल्केन का प्रिपेयर करने का है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक का मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा और हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगा। किसमें होगा एडिशन? अल्कीन में। तो यहां पर देखिए हम अल्कीन एक लिए हैं और इस अल्कीन में हम लोग H2 को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। और वो मेटल कैटलिस्ट है क्या? तो आइदर प्लेटिनम और पैलेडियम और निकेल। ये तीनों में कॉमन बात है, ये तीनों सेम ग्रुप का मेटल्स है, D8 ग्रुप। ठीक है, ये तीनों D8 वाला है, एक 3D8 का है, एक 4D8 का है और एक 5D8 का है। ठीक है, तो इन तीनों का एक प्रॉपर्टी होता है बहुत कॉमन सा कि इसमें एड्सॉर्प्शन का क्वालिटी अच्छा होता है, जिस वजह से ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। हम बहुत ज्यादा रिएक्शन के मैकेनिज्म में इस वीडियो लेक्चर में नहीं जा रहे हैं, वो किसी और वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। यहां पे हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देख रहे हैं। तो आप लोग रिएजेंट ध्यान में रखो कि अल्कीन में अगर H2 लिखा हुआ है, इन तीनों में कोई भी एक मेटल लिखा हुआ है तो वो अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा। इसमें होगा क्या, ये अल्कीन का जो एक पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और ये हाइड्रोजन में जो दो एटम है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में, वो एक इसमें और एक इसमें लग जाता है, अल्केन में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन हुआ। सेकेंड रिएक्शन भी अल्कीन से ही अल्केन बनाना है, बट इसमें रिएजेंट अलग है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। ट्रांसफर का मतलब होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और वो अल्कीन में आकर के ऐड करेगा, अल्केन में कन्वर्ट करेगा। इसमें रिएजेंट ध्यान रखना है अपने को, अल्कीन को आप रिएक्ट कर रहे हैं NH2NH2 यानी कि हाइड्राजीन। दिस NH2NH2 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्राजीन। हाइड्राजीन को आप रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? H2O2 के साथ। H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यहां पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है? तो अल्केन बन रहा है। फिर से ये वाला अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटा, इस हाइड्राजीन में से हाइड्रोजन का एटम, दो एटम आया, इसमें एक H लग गया, इसमें एक H लग गया, तो अल्केन बन गया। और उसमें से दोनों H, बाकी जो बचा वो भी निकल गया, जो H2O2 से रिएक्ट करके H2O बनाया और यहां से N2 गैस निकल गया। तो दो बात ध्यान रखना है इसमें। ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्राजीन टू अल्केन, जिससे कि अल्केन बनेगा और हाइड्राजीन कन्वर्ट कर जाएगा नाइट्रोजन गैस में इस केस में, यानी कि N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। रीजेंट ध्यान रखना, NH2NH2 प्लस H2O2। ठीक है, तीसरा रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? उसमें हेलोजन का ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करना है इसका। ठीक है, हाइड्राइड का मतलब होता है एक मेटल हाइड्राइड्स लेंगे जिसमें कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1। तो यहां पर देखिए दो मेटल हाइड्राइड है, बहुत फेमस है, ऑर्गेनिक है, बहुत यूजफुल है। एक मेटल हाइड्राइड है LiAlH4। LiAlH4 इज कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हो गया LiAlH4। और दूसरा हाइड्राइड है NaBH4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहां पे हम देखो तीन अल्काइल हैलाइड लिए, एक 1 डिग्री हैलाइड लिए। 1 डिग्री समझ में आता होगा आप लोगों को कि हेलोजन यानी क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन इन रिटर्न बस एक ही कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। द कार्बन कंटेनिंग हेलोजन शुड बी अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम। जैसे यहां पर देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 2 डिग्री हैलाइड। और यहां पे जो हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री हैलाइड अगर आपके पास है और उसको आप LiAlH4 से रिएक्ट किए तो अल्केन बन जाएगा। फिर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि यहां पे 2 कार्बन एटम था तो बस ये Cl निकलेगा और उसकी जगह ये वाला H जो है हाइड्राइड का H
वो H लग जाएगा और ये अल्केन बन जाएगा। ठीक है, बाकी भी साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हम लिख दिया, आप नोट डाउन कर लो, उसको ध्यान में रखना। बट मेन प्रोडक्ट जो आपका अल्केन बन रहा है और यहाँ पे Cl निकला और H लगा है, ये हाइड्राइड वाला H। ठीक है, 3 डिग्री अगर हैलाइड रहा तो उस केस में यू हैव टू यूज ओनली NaBH4। 1 डिग्री वाले केस में NaBH4 यूज करोगे तो अल्केन नहीं बनेगा। 3 डिग्री वाले केस में LiLH4 यूज करोगे तो भी अल्केन नहीं बनेगा। 3 डिग्री वाले केस में एक्सक्लूसिवली यू विल हैव टू यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर से ये Cl निकल जाएगा और वहां पे H लग जाएगा हाइड्राइड का। लेकिन अगर आपके पास 2 डिग्री हैलाइड है तो वैसे केस में आप LiAlH4 या NaBH4 दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं और वहां से अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप नोट डाउन करके रखेंगे कि 1 डिग्री में सिर्फ LiLH4, 3 डिग्री में सिर्फ NaBH4, लेकिन 2 डिग्री अगर है तो LiLH4 या NaBH4 दोनों में से कोई भी यूज कर लोगे, अल्केन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अगेन हैलाइड्स। यही अल्काइल हैलाइड्स को लेकर के आएंगे हम लोग और इस बार रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग मेटल्स के साथ। ठीक है, पिछले बार हाइड्राइड के साथ किए थे, इस बार करेंगे मेटल के साथ। यहां पे पहला रिएक्शन जो है वो वुड्स रिएक्शन, ये पहला वाला रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाता है, जिसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड लेकर के आते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये सॉल्वेंट है, ड्राई ईथर। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, इसका 2 मॉलिक्यूल लेकर के हम लोग आए तो दोनों में से ये अल्काइल वाला पार्ट निकल जाएगा और जुड़ करके ये अल्केन बन जाएगा। तो अगर आपको एक ऐसा अल्केन बनाना है अल्काइल हैलाइड से जिसमें अल्केन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस अल्काइल हैलाइड से ज्यादा है तो आप यहां पे वुड्स रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, स्टेप अप रिएक्शन एक कॉमन टर्म है, वो सारे रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है जिसमें रिएक्टेंट में जितना कार्बन का एटम है उसके तुलना में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होगा। वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आपको कभी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करना होगा तो आप वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। रिएजेंट याद कर लो, सोडियम ट्राइथर। क्या करना है, उसमें हेलोजन निकलेगा, यहां जो अल्काइल वाला पार्ट है वैसा वैसा 2 अल्काइल पार्ट लेंगे आइडेंटिकल और दोनों को जोड़ देंगे, अल्केन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कार्बन का संख्या को नहीं बढ़ाना है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ आपको अल्केन बनाना है, तो वैसे केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, उस अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट कर दो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो वहां पे ये Cl निकल के वहां पे एक H लग जाएगा H2O वाला और CH4 बन जाएगा, यानी कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ अल्केन बना। दूसरा ऑप्शन है कि आप सबसे पहले उसको रिएक्ट करो मैग्नीशियम के साथ अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जो सॉल्वेंट है, और यहां पे फॉर्म कर जाएगा बाबू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्म होता है RMgX, जहां पे R कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा और X कोई भी एक हेलोजन होगा। ठीक है, तो CH3MgCl यहां पे फॉर्म करेगा, इसको Mg ड्राई ईथर से रिएक्ट करोगे और फर्दर उसको आप हाइड्रोलाइज कर दो, H2O से ट्रीट करो, ये CH4 बन जाएगा। तो यहां पे हम लोग 3 रिएक्शन का बात किए, ध्यान रखना। अगर कार्बन एटम्स बढ़ाना है तो ये पहला वाला रिएक्शन यूज करना है, वुड्स रिएक्शन। लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ आपको अल्केन बनाना है तो आइदर यू यूज जिंक H2O और यू यूज मैग्नीशियम ट्राइथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाँ, यहां पे एक पॉइंट और यहां पे मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे एक बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इस स्टेप में आप जिंक H2O एक ही बार में यूज कर लिए और इस स्टेप में आप मैग्नीशियम और H2O अलग अलग स्टेप में यूज किए, ऐसा क्यों? इसका कारण सुन लो। ये पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिसमें कि आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल भी है चैनल में, आप देख सकते हैं। जिंक जो है वो H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये जो इसका सीरीज होता है रिडक्शन पोटेंशियल का उसके अकॉर्डिंग आता है, या फिर अगर आप बेसिक लेवल पे बात करें क्लास 9-10 के हिसाब से तो जिंक उतना रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो जिंक जो है वो H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता है। यहां पे हम लोग लिखेंगे जिंक प्लस H2O, तो देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम H2O के साथ थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम पोटेशियम यानी ग्रुप 1 वाला। मैग्नीशियम उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बट मैग्नीशियम H2O के साथ एटलीस्ट विद ल्यूक वार्म H2O, थोड़ा सा गर्म कर दोगे H2O को तो वहां पे रिएक्शन कर जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में भी थोड़ा बहुत रिएक्शन वो करता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे आप मैग्नीशियम और H2O को एक साथ नहीं डाल रहे, अलग अलग स्टेप में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर एक साथ डाल दोगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम और H2O के बीच में भी थोड़ा बहुत रिएक्शन होने वाला है, वो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि जिंक को आप पानी के साथ एक साथ डाल सकते हैं, बट मैग्नीशियम को पानी के साथ एक ही स्टेप में डालना प्रिफर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन। यहां पे एक रिएक्शन क्लेमेंशन रिडक्शन है, दूसरा वुल्फ-किश्नर रिडक्शन है। ये दोनों बड़ा कॉमन सा है, सेम फंक्शनल ग्रुप को अल्केन में कन्वर्ट करता है। जैसे क्लेमेंशन रिडक्शन में आप देख करके आ रहे हैं, यहां पे एल्डिहाइड है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये सब लोग को दिख रहा होगा।
R C डबल बॉन्ड O H, और ये नीचे वाला है कीटोन। तो अगर आपको कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट करना है अल्केन में, तो आप यूज करेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो है ZnHg प्लस HCl। ये रिएजेंट याद रखना है, ZnHg प्लस HCl आप डालोगे तो कुछ नहीं करना है, ये एल्डिहाइड या कीटोन में जो डबल बॉन्ड O है उसमें डबल बॉन्ड O को पूरा उड़ा देना है, 2 बॉन्ड गायब हुआ है और 2 को H लगा देना है उसकी जगह पे। तो यहां पे क्या हो गया, CH3, एक H तो इसके पास पहले से था, 2 H इसमें और लग गया, तो ये बन गया देखो CH3 CH3 फॉर्म कर गया। ठीक है, सिमिलरली कीटोन में भी देखिए आप ZnHg HCl डाल दिए, तो यहां भी ये वाला डबल बॉन्ड O हटाया, यहां पे 2 H लगाइए, देखो बन गया। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रखते हुए अगर आपको एल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन बनाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला रिएक्शन है क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसका रिएजेंट है ZnHg HCl, जिंक मर्क्यूरी का एमलगम साथ में HCl, और दूसरा रिएक्शन है वोल्फकिशन रिडक्शन, जिसमें कि एग्जैक्टली सेम एल्डिहाइड और कीटोन ही कन्वर्ट कर रहा है अल्केन में, बट उसका रिएजेंट अलग है बाबू। उसका रिएजेंट है NH2 प्लस OH माइनस, यानी हाइड्राजीन के साथ OH माइनस। हाइड्राजीन को अभी हम लोग थोड़ा देर पहले यूज भी किए थे ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन में, जहां पे हाइड्राजीन के साथ हम लोग डाले थे H2O2 और वो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट किया था। यहां पे हाइड्राजीन के साथ हम डाल रहे हैं एक बेस OH माइनस और वो एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों रिएक्शन में सिर्फ अंतर आता है मीडियम का। जैसे क्लीमेंशन रिडक्शन HCl के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, लेकिन वोल्फकिशन रिएक्शन OH माइनस के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये हो गया बेसिक मीडियम में। तो अगर मान लो आपको एग्जाम में बोलता है कि आपको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना है कि एल्डिहाइड को अल्केन में, तो आप क्लीमेंशन यूज करेंगे। अगर आपको मीडियम दिया गया है बेसिक, तो वहां पे आप यूज करेंगे वोल्फकिशन रिडक्शन। ठीक है, रिएजेंट याद रखना दोनों का। अल्केन्स के प्रिपरेशन में नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस HI। ये जो रिएजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस HI, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि आप देखो यहां पे कितना सारा कंपाउंड्स है जिसको ये सीधे अल्केन में रिड्यूस कर रहा है, बीच में रोक भी नहीं रहा है। एक्चुअली जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि सबसे नीचे ऑक्सीडेशन में अल्केन होता है, उसके ऊपर बहुत सारा होता है, अल्कोहल उसके ऊपर है, एल्डिहाइड्स उसके ऊपर है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके ऊपर है। यानी कि आप देखोगे तो बॉटम पे होता है अल्केन। तो अगर आप बहुत तगड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे किसी में, तो लास्ट पॉइंट जो वहां पहुंचेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिड्यूस होते 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 वो आखिरी वाला पॉइंट क्या होता है, वो आखिरी वाला पॉइंट अल्केन होता है। ठीक है, तो आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये रेड फास्फोरस HI। इतना सारा कंपाउंड्स आप जब इसको डाल रहे हैं तो बीच में कहीं नहीं रुक रहा है वो हायरार्की में, वो सीधे चला जा रहा है बॉटम में। यानी कि उसका जो रिडक्शन हो रहा है वो कहां तक जा रहा है, जहां तक जा सकता है वहां तक जा रहा है, और उसका एंड पॉइंट क्या है, उसका एंड पॉइंट अल्केन है। तो इसमें कौन कौन सा कंपाउंड है जो अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए अल्कोहल दिख रहा होगा आप लोग को, दिस कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। आप किसी अल्कोहल में रेड फास्फोरस HI डाल दो, अल्केन बन जाएगा, कार्बन का संख्या सेम रहेगा, 2 कार्बन है 2 कार्बन है। आप इसमें एल्डिहाइड में देखिए, यहां पे एल्डिहाइड है, इसमें हम फंक्शनल ग्रुप लिखते जा रहे हैं, एल्डिहाइड में आप डाल दो रेड फास्फोरस HI, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज कीटोन, कीटोन में डाल दो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कन्वर्ट कर गया। दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में डाल दो, अल्केन बन गया सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में। दिस इज एसिड क्लोराइड, आप एसिड क्लोराइड डाल दिए, फिर से अल्केन बन गया। यहां पे देखिए ईस्टर है, ईस्टर में भी आप डाल दिए, अल्केन में कन्वर्ट कर गया। ये है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में भी आप डालोगे ये अल्केन में कन्वर्ट कर गया। यहां पे आप देखो एनहाइड्राइड में इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, तो ये इथेन बन गया 2 मोल। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग रहता, इस तरफ 2 होता, इस तरफ 3 रहता, तो 2 अलग अलग अल्केन बनता, एक इथेन एक प्रोपेन, इस तरीके से। ठीक है, तो सोचो इतना सारा कंपाउंड्स है जिसमें कि आप रेड फास्फोरस HI डाल सकते हैं और वो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है रेड फास्फोरस प्लस HI। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस एक फिनोमेना है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, याद होगा आप लोग को। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कैथोड रहता है, एनोड रहता है, उसको तार से हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी से, एंड व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, तो वहां पे एनोड में होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड में होता है रिडक्शन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यहां पे आप देखिए, अगर आप एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसका नाम है सोडियम एसीटेट।
आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे क्लास 11 में, बहुत यूज होता है। सोडियम एसीटेट, वैसे जरूरी नहीं कि आप सोडियम एसीटेट ही लें, आप कोई भी सोडियम का सॉल्ट ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्म ऐसा लिख सकते हैं RCOONA, एनी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका एक्वस लेना है, यानी कि सॉल्वेंट कौन रहेगा, पानी रहेगा। इसमें आप अगर इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो कैथोड और एनोड में कुछ कुछ रिएक्शन होगा, उसमें हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि कैथोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा, इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म जो हाइड्रोकार्बन्स वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। यहां पर क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो कैथोड में कोई रिएक्शन होगा, उसमें एक इथेन बनेगा CH3CH3। बेसिकली इसमें होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक सीख लो ताकि कुछ इसमें चेंजेस करे तो आप प्रोडक्ट लिख पाए। ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और क्योंकि यहां पे हम देखिए दो मॉलिक्यूल लिखे हैं तो दो CH3 जुड़ करके इथेन बन जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है। तो देखो यहां पे 2CO2 लिखा हुआ है, बाकी NaOH और H2 साथ में बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस में। मैकेनिज्म आप लोगों को मिल जाएगा, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस का जो डिटेल्ड वीडियो है अपना हाइड्रोकार्बन्स वाला। यहां पे बस हाँ डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप यहां से ऐसे बना सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड Na को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है बीच वाला ही टूटेगा, और दो R मिल करके जो अल्केन बनेगा वो अल्केन ये बन जाएगा RR जो बन रहा है CH3CH3। ठीक है, साथ में ये बात याद रखना है कि कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, CO2 इसमें रिलीज होता है। प्रोडक्ट्स बाकी सब भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इट इज अगेन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यहां पर भी CO2 निकलता है। इसमें आप क्या करते हैं, आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, इस कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्ट कर रहे हैं NaOH CaO के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि यहां पे नाम ही है सोडा लाइम, तो दिस NaOH इज सोडा एंड दिस CaO इज लाइम। तो सोडा लाइम से आप रिएक्ट किए, यहां पर क्या होता है, ऐसे ये बॉन्ड टूटा, डीकार्बोक्सिलेशन है। यहां पे ये वाला पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के निकलता है जो कि CaO से रिएक्ट करता है, ये CaO, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां से निकला उसके साथ रिएक्ट करके बनाता है CaCO3 जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, वो एक तरह का प्रेसिपिटेट है। और ये वाला बॉन्ड जो टूटा यहां पे H लग जाता है और इथेन बन गया। ठीक है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन गौर से देखिए, ये एक स्टेप डाउन मैकेनिज्म है। जैसे थोड़े देर पहले हम लोग देखे थे वुड्स रिएक्शन एक स्टेप अप मैकेनिज्म था, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एक स्टेप डाउन मैकेनिज्म है। स्टेप डाउन मैकेनिज्म का मतलब कार्बन का संख्या कम हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में, क्योंकि रिएक्टेंट में आप देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 3 है, और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सिर्फ 2 है। ठीक है, तो यहां पे स्टेप डाउन मैकेनिज्म हुआ है, कार्बन का संख्या डिक्रीज किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी कार्बोक्सिलिक एसिड से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का अल्केन बनाना है तो उसके लिए आप रेड फॉस्फोरस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्बन आपको कम करना है तो वैसे केस में आप यूज करेंगे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डिराइव्ड रिएक्शन है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा रिएजेंट्स अपना याद रखना। ठीक है, देन द लास्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो लेक्चर, द 10th रिएक्शन ऑन हाउ टू प्रिपेयर अल्केन इज थ्रू विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट बड़ा भारी भरकम बहुत कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट है। यहां पे देखिए ये RH है रोडियम, PPH3 इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड दिस इज Cl। क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप इसका नाम भी लिखना सीखेंगे, जिसको हम यहां बहुत डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, ये दिस RH इज रोडियम, एक मेटल है, एंड दिस PPH3 इज कॉल्ड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और साथ में एक Cl है। ठीक है, ये जो कैटलिस्ट है इसका काम क्या होता है, ये अल्कीन को H2 के प्रेजेंस में अल्केन में कन्वर्ट करता है। बेसिकली हम लोग अल्कीन से अल्केन में कन्वर्जन का 2 रिएक्शन पहले देख चुके हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन देख चुके हैं हम लोग, और एक ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन देख चुके हैं। ये तीसरा रिएक्शन है विल्किंसन कैटलिस्ट। अगर आप डाल दोगे, W से लिखे शॉर्ट में इसको, हम H2 आप डालोगे तो अल्केन में कन्वर्ट कर जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर अलग से ये रिएक्शन पढ़ने की क्या जरूरत है, बिकॉज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी तो यही काम हो रहा था। H2 के साथ इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों डालेंगे, PT डाल दीजिए तो वहां से अल्केन बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक सिलेक्टिविटी वाला चक्कर है जिसकी वजह से बड़ा यूजफुल है ये। यहां पे आप देखो, आपको दिख रहा है 2 अल्कीन है इस कंपाउंड में, दिस डाइइन का मतलब 2 अल्कीन प्रेजेंट है। तो यहां पे जब 2 अल्कीन रहता है तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो उस अल्कीन को रिड्यूस करेगा, उस अल्कीन में हाइड्रोजन लगाएगा जहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, जहां भीड़ भाड़ कम है। ठीक है,
तो आपको दिख रहा है ये वाला अल्कीन और ये वाला अल्कीन में यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है, यहां थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। तो देखो ये वाला अल्कीन का डबल बॉन्ड रह गया है और ये वाला रिड्यूस कर गया है। तो यहां पे इसका इंपॉर्टेंस होता है। देखिए इस अल्कीन में अगर आप H2PT कर देते तो ये दोनों डबल बॉन्ड को एक साथ रिड्यूस करके ये वाला बना देता। तो अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप ये रिएक्शन यूज कर लो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। लेकिन मान लीजिए आपको चाहिए कि नहीं ये वाला डबल बॉन्ड को हम बचा लें और ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दें, तो वैसे केस में विल्किंसन कैटलिस्ट यूज कर लो। ठीक है, तो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। एक और रिएक्शन जिसमें इसको हम लोग यूज करते हैं, आप इस एल्डिहाइड में अगर विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज कर ले तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये CH3 में एक H जुड़ जा रहा है, ये CH4 बन जा रहा है, यानी कि स्टेप डाउन मैकेनिज्म है। और ये वाला जो कार्बन है वो ये C और O मिलकर के कार्बन मोनोक्साइड बनकर के निकल जा रहा है। ठीक है, और ये कार्बन मोनोक्साइड कर क्या रहा है, ये इस विल्किंसन कैटलिस्ट से कंबाइन करके अलग हो जाता है। यानी कि विल्किंसन कैटलिस्ट का नजर किस पे है, इस कार्बन मोनोक्साइड पे। उसको मतलब है कि ये विल्किंसन कैटलिस्ट को मतलब है कि ये CO को हमको दे दो यार, इस कॉम्प्लेक्स में अंदर में उसको हम रखेंगे अपने साथ, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, तो CO को निकालने के चक्कर में जब इसको निकालता है वो, तो ये वाला H यहां पे आके चिपक जाता है और यहां पे बन जाता है CH4 और कार्बन मोनोक्साइड। कोई बोलेगा ये रिएक्शन हुआ क्यों, ये दोनों बॉन्ड टूट करके यहां पे CO निकल करके CH4 बना क्यों, तो बना इसलिए बिकॉज कार्बन मोनोक्साइड से उस कॉम्प्लेक्स को बहुत प्यार है, वो कॉम्प्लेक्स इस कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्ट करना चाहता है और वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट दो केस में यूज होगा, एक अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, एक एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। एल्डिहाइड से अल्केन वाला कन्वर्जन जो है वो स्टेप डाउन मैकेनिज्म है, जिसमें कार्बन मोनोक्साइड रिलीज हो रहा है, और अल्कीन से जब अल्केन कन्वर्ट करते हैं आप तो वहां पे होता है सिलेक्टिव रिडक्शन, यानी कि अगर उस अल्कीन में दो डबल बॉन्ड है तो जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग कम है वो रिड्यूस होगा, जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है वो रिड्यूस नहीं होगा। सो दैट्स इट, वी आर डन। इस पूरे वीडियो लेक्चर में आप लोग को हम 10 रिएक्शन बताएं जिसे हम लोग अल्केन्स कवर करेंगे, और उस 10 रिएक्शन में भी कोई रिएक्शन ऐसा था जिसके अंदर मल्टीपल रिएक्शंस था। तो कुल मिलाकर के आप लोग के सिलेबस में जितना भी तरीका है अल्केन को प्रिपेयर करने का वो सब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर कर लिए, जो कि बहुत यूजफुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे, या फिर आपका स्कूल का एग्जाम हो।